हेलो लर्नर्स, वेलकम टू स्टडी। अभी तक अपन जिस धांसू अंदाज से लिबर्टी और इक्वलिटी को पढ़ चुके हैं उसी धांसू तरीके से जस्टिस को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, जस्टिस मैंने बोला। अब आप बोलोगे कि सर आप गुरुओं के गुरु घंटाल, आपने बोला लिबर्टी और जस्टिस पढ़ाऊंगा और लिबर्टी और इक्वलिटी को भी पढ़ाए। तो डोंट वरी गाइज, मैं आपको बताऊंगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो डोंट वरी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जस्टिस क्या होता है। तो जस्टिस, जिसे सिंपल लैंग्वेज में अपन न्याय बोलते हैं, ओके। इसका ओरिजिन जो है ना वो लिबर्टी की ही तरह लैटिन वर्ड जुस एंड जुंजरे से है, जिसका मतलब होता है टू टाई टुगेदर और टू बाइंड। तो जैसा कि अपन ने लिबर्टी वाले चैप्टर में लिबर्टी के दो भाई बहन के बारे में समझा था, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है इसी धांसू अंदाज वाली, तो आई आइकन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाके बिंदास देख लेना। तो चलो अब बताता हूं मैं आपको। जनरली समाज में क्या होता है ना, जब जस्टिस की बात की जाती है तो उसके दो आउटकम निकल के आते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ओके, तो किसी ने लॉ के दायरे में रहते हुए कुछ अच्छा काम किया तो उसे मिलता है रिवॉर्ड, एंड अगर इसके बिल्कुल अपोजिट कुछ काम किया, कोई क्राइम कर दी, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की, तो उसे क्या मिलता है पता है ना, पनिशमेंट मिलती है। ओके, मतलब कि आपका एक्शन, आपका काम आपके लिए जस्टिस के मायने तय करता है, और लॉ उसी में बंधा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, बंधा हुआ बोले तो बाइंड है, बाइंड टुगेदर। ओके, अब आप बोलोगे सर जस्टिस पढ़ा रहे हो और यहाँ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी को भी लेके आ गए, तो क्या फंडा है गुरु कि ये तीनों बिल्कुल पक्के वाले बेस्ट फ्रेंड है। बोले तो कि अगर जस्टिस आया तो इक्वलिटी को भी आना है, और अगर इक्वलिटी आई तो भी जस्टिस को आना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जस्टिस कभी अकेले नहीं रहता भाई, उसे वो लोनलीनेस नहीं है, उसको जो है ग्रुप में ज्यादा मजा आता है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अब बर्गर देख के आप बर्गर खाने मत चले जाना, पहले समझ लो। ओके, तो दो बंदे हैं, दोनों को एक एक बर्गर दिया, ठीक है। अब बर्गर खाने से एक बंदे का पेट तो भर गया, लेकिन दूसरा मेरी तरह भुक्कड़ था, उसका पेट नहीं भरा। ओके, तो भूखा रह गया, क्या उसके साथ जस्टिस हुआ? नहीं ना। अभी तो चलो एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक क्लीनर अपने 6 बच्चों और अपनी वाइफ के साथ 4 BHK फ्लैट में रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक न्यूरो सर्जन है जो अपने 2 बच्चों एंड वाइफ के साथ 2 BHK फ्लैट में रहता है। बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ नीड, यहाँ इक्वलिटी तो मेंटेन हुई, राइट। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसने कुछ क्राइटेरिया जैसे रिजल्ट, मेरिट, नीड के बेसिस पे किसको क्या और कितना मिलना चाहिए ये तय किया जाता है। ओके, इसी तरह जस्टिस के जो है ना बहुत सारे टाइप होते हैं, मैं एक एक करके आपको उन सारे टाइप्स के बारे में बताता हूं। जैसे कि हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, सब्सटेंटिव जस्टिस, नीड बेस्ड जस्टिस, एंड वांट बोले तो डिजायर बेस्ड जस्टिस। ओके ब्रो, यूजुअली क्या होता है कि हम जस्टिस को हमेशा लॉ के नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ना तो ब्रो आपको समझ में आएगा कि क्या सारे लॉ में न्याय होता है। अगर आपको लगता है कि अगर आपने डीपली अगर पढ़ा है पॉलिटी को या पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट, तो आप मुझे बताओ कि कोई ऐसा केस आपके ध्यान में है जिसमें आपको लगे कि इसमें न्याय नहीं हुआ था। कोई ऐसा केस है तो कमेंट करो, हम उस पर केस स्टडी भी कर सकते हैं। ओके, तो हर पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट में हमने देखा है कि कैसे दुनिया ने अनजस्ट लॉ को अपोज किया है। हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कंट्री में होता है, ये चीजें आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेंगी। तो हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जांपल भी, तो जैसे द मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थाइड लॉज इन साउथ अफ्रीका, और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स है। अगर एक दो याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, वरना अगले लेक्चर में आपको और बहुत सारे मूवमेंट के बारे में बताऊंगा। चलो देखते हैं। जैसे प्लेटो का रिपब्लिक जस्टिस पे लिखा हुआ पहला काम था, राइट। जो पहली बार जस्टिस पे किसी ने बात की ऑफिशियली ऑन पेपर, वो था प्लेटो। उसके बाद एरिस्टोटल आया, फिर रॉबर्ट नॉजिक, जिन्होंने अपनी बुक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन की है। एंड जॉन रॉल्स ने, जो उनका काम था थियरी ऑफ जस्टिस, वेरी फेमस, उसमें जस्टिस एज अ फेयरनेस का कॉन्सेप्ट दिया है। ऐसे ही और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊंगा मैं आपके लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो कल फिर मिलते हैं।